अगर आपके पास वर्ड ही नहीं है तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे अपने आइडियाज एंड थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे। सो वरी नॉट, 2000 वर्ड के सीरीज में आज हमारा चौथा दिन है एंड आई हैव नेक्स्ट 100 वर्ड्स फॉर यू व्हिच आर गोइंग टू वेरी स्पेशल। सो लेट्स बिगिन विदाउट गेटिंग लेट। द फर्स्ट वर्ड आई हैव फॉर यू दैट इज डायग्नोस। क्या लिखा है, लेकिन इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं, मैं आपको बता देना चाहूंगा गाइस 10 मिनट का है। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हैं, आई विल गिव यू एग्जांपल्स एज वेल विथ ईच एंड एवरी वर्ड, और आप मेरे साथ साथ बोलोगे और देख पाओगे कि 10 मिनट के अंदर 100 वर्ड्स आपको याद हो गए। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या है हमारा, डायग्नोस। डायग्नोस मतलब क्या होता है, निदान करना, यानी बोले तो किसी बीमारी का पता लगाना। जैसे आपकी तबीयत खराब हुई, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर जांच करता है, उसके बाद फिर पता लगा अच्छा तुमको ये मलेरिया हुआ है। ठीक है, अगर कहना हो कि डॉक्टर ने जांच करके बीमारी का पता लगाया तो बोल सकते हैं द डॉक्टर डायग्नोस्ड हिम विद मलेरिया, जैसे उसके मलेरिया की बीमारी का पता लगाया कि अच्छा उसको ये हो गया। इस तरह से प्रिस्क्राइब, अब बीमारी हो गई तो भाई दवाई तो लिखेगा, तो दवाई लिखना उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्राइब। तो अगर कहना हो कि डॉक्टर ने मेरे लिए दवाई लिखा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मी मेडिसिन। इस तरह से एग्जामिन मतलब क्या होता है, जांच करना। एग्जामिन मतलब क्या होता है, जांच करना। तो अगर कहना हो कि डॉक्टर ने मुझे जांच किया, मेरा जांच किया, डॉक्टर एग्जामिन्ड मी, कम ऑन, क्या बोलेंगे, इस तरह से ट्रीट। अब इलाज करें, जाहिर सी बात है, इफ यू हैव एनी डिजीज देन डॉक्टर विल ट्रीट यू। तो अगर कहना हो कि डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, डॉक्टर ट्रीटेड मी, इस तरह से रिकवर। अब जब इलाज होगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे आप ठीक होंगे, तो ठीक होना तो हम क्या बोलेंगे, रिकवर। जैसे मैं बुखार से पूरे तरीके से अब ठीक हो चुका हूं, आई हैव गॉट रिकवरी फ्रॉम द फीवर। इस तरह से हील, हील मतलब ये होता है जख्म भरना। असल में ये जख्म के सेंस में हम यूज करते हैं, कोई कट लग गया आपको, ठीक है, अब उसमें दवाई पट्टी वगैरह चल रहा है और धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है, तो यू कैन से आई एम हीलिंग, क्या बोलेंगे, या फिर मेरा जख्म भर रहा है। जख्म को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओंड, क्या बोलेंगे, ओंड। तो अगर कहना हो कि मेरा जख्म भर रहा है तो क्या बोलेंगे, माई ओंड इज हीलिंग, माई ओंड इज हीलिंग। बोलो बोलो, क्या बोलेंगे, माई ओन डेज हीलिंग। समझ में आ गया। इस तरह से वैक्सीनेट, टीका लगाना, पता ही है, क्योर मतलब होता है रोग ठीक करना, बीमारी ठीक करना। ठीक है, डॉक्टर क्योर्ड हिम, उसको बहुत सारी बीमारी थी लेकिन डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया, डॉक्टर क्योर्ड हिम। इसी तरह से इंजेक्ट मतलब इंजेक्शन देना, ऑपरेट मतलब ऑपरेशन करना। डॉक्टर कहते हैं ना कि मामला बहुत गंभीर हो गया, अब दवाई से काम नहीं चलेगा, अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, सो वी विल ऑपरेट यू, हम आपका ऑपरेशन करेंगे। इस तरह से स्टिच, स्टिच मतलब क्या होता है, टाके लगाना, बैंडेज पट्टी बांधना, एडमिट मतलब अस्पताल में भर्ती करना। जैसे अगर कहना उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। इस तरह से डिस्चार्ज, अब जैसे भर्ती कराया गया, इलाज हुआ, इलाज करने के बाद, कराने के बाद आप घर वापस आएंगे ना, या वहीं रह जाएंगे, नहीं आएंगे। तो जैसे छुट्टी देते हैं हॉस्पिटल से कि हाँ ठीक है अब आप जा सकते हैं घर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज, ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल यस्टरडे। इस तरह से मॉनिटर, मॉनिटर मतलब होता है निगरानी करना। जब कोई सीरियस बीमारी रहता है तो डॉक्टर दवाई देने के बाद बराबर आप पे निगाह रखते हैं, और जो है साथ ही साथ आपको डॉक्टर बुलाते भी कि आपको हर कुछ दिन के बाद आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डॉक्टर आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं। इस तरह से कंसल्ट, कंसल्ट मतलब क्या होता है, सलाह लेना। ठीक है, सलाह मशवरा करने से आपको कोई भी बीमारी होती है, सो यू गो टू डॉक्टर, तो यू कैन से आई कंसल्टेड द डॉक्टर, है ना, और उन्होंने ये दवाई आपको दी है। तो कंसल्ट मतलब डॉक्टर से मिलना। इस तरह से स्टेरलाइज, स्टेरलाइज मतलब होता है कीटाणु रहित करना। जैसे कोई जगह है, अब वो उसमें इन्फेक्शन फैल गया था, कीटाणु उटाणु फैल गया था, जर्म्स फैल गया था, तो अब केमिकल से उसको क्या किया गया, स्टेरलाइज किया गया, यानी मतलब पूरा, खैर समझ में आया ना। आइसोलेट मतलब क्या होता है, अलग रखना। जैसे अभी कोविड के दौरान आपने देखा होगा क्या होता, सबको अलग अलग रखा जा रहा था, तो आइसोलेट मतलब होता है अलग रखना, यानी दूर दूर रखना। इस तरह से रिससिटेट बोले तो जैसे कोई बेहोश हो गया तो, है ना, या मतलब कि हार्ट अटैक आ गया तो ऐसे मतलब दबाते हैं, दबा दबा करके क्या करते हैं, उसे फिर से जीवित करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से रिहैबिलिटेट मतलब होता है पुनर्वास करना, यानी कोई कहीं रह रहा था, उसका घर बार उजड़ गया तो उसको वहां से लाके कहीं दूसरे जगह उसको ठिकाना दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे उसको, रिहैबिलिटेट। इस तरह से फेंट मतलब बेहोश है, अरे वो बेहोश हो गया, ही गॉट फेंटेड, कम ऑन, क्या बोलेंगे, ही गॉट फेंटेड, वो बेहोश हो गया, he got fainted। समझ में आ गया। इस तरह से ब्लीड, खून बहना, अरे यार देखो उसको खून आ रहा है, he is bleeding, come on, क्या बोलेंगे, he is bleeding, अरे मेरा देखो खून आ रहा है, I am bleeding, come on, I am bleeding। इस तरह से वॉमिटिंग, उल्टी करना, कफ, खांसना, स्नीज मतलब छींकना, छी, है ना, that is called as a sneeze, got it।
अब चलो हम क्लॉथ्स एंड फैशन से रिलेटेड कुछ वर्ड समझ लेते हैं। ड्रेस मतलब जानते हो कपड़ा, अनड्रेस मतलब कपड़े उतारना। तो जैसे अगर कहना उसने कपड़े कपड़े उतार दे, ही अनड्रेस्ड हिमसेल्फ। इस तरह से वेयर मतलब पहनना, फिट मतलब फिटाना, मैच मतलब मेल खाना, फोल्ड अरे इसको फोल्ड कर तो लेके जाना, फोल्ड इट। इस तरह से स्त्री कर दो इसको, स्टिच मतलब सिलाई करना, सिव मतलब भी सिलना, ठीक है। इस तरह से नीट मतलब होता है बुनना, बटन तो जानते ही हो। जिप मतलब क्या होता है, जिप जानते हो चेंजेस से बोलते हो। फासन मतलब क्या होता है, बांधना। जैसे कहते हैं कि भाई इसको बांध लो, अच्छे से बांध लो इसको, फासन इट। इस तरह से अनफासन मतलब खोलना, जैसे फासन द बेल्ट, बेल्ट बांध दो। इस तरह से बेल्ट खोल दो, अनफासन द बेल्ट। इस तरह से टाइटन मतलब कसना, तो टाइट बेल्ट को टाइट कर लो, टाइटन द बेल्ट। कम ऑन क्या बोलेंगे, टाइटन द बेल्ट। इस तरह से लूजन मतलब क्या होता है, ढीला करना, है ना। अब जैसे कि खा पी करके एकदम पेट ऐसे निकलने लगा, तो जो पहले ढीला हो रहा था वो टाइट हो रहा है, अब हुक लग ही नहीं रहा है सही से, है ना। तो क्या कहते हैं भाई, इसको अब थोड़ा सा ढीला कराना पड़ेगा। आई हैव टू लूजन इट। कम ऑन क्या बोलेंगे, इसे टक, जानते हो जो लगा हुआ रहता है बेल्ट में, ओ टक, टक इन, समझते हो ना। जैसे कि शर्ट वगैरह पहनते हो तो उस अंदर की तरफ डाल लेते हो, उसको क्या बोलते हैं, टक इन। क्या बोलेंगे उसको, टक इन। इस तरह से अल्टर, अल्टर मतलब कपड़े में बदलाव करना, अल्टर मतलब ही होता है बदलना, काइंड ऑफ रिप्लेस, ठीक है। इस तरह से टेलर जानते हो, एम्ब्रॉयडर मतलब कढ़ाई करना, डाई रंगना, ए ही इज डाइंग हिज हेयर, फेड मतलब होता है रंग उड़ जाना, ठीक है। इस तरह से श्रिंक मतलब सिकुड़ जाने से, कपड़े को ऐसे मोड़ करके रख दो या तकिया के नीचे रख दो तो कैसा हो, सिकुड़ जाएगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रिंक। इस तरह से स्ट्रेच मतलब होता है फैलाना, ठीक है, ऐसे ऐसे खींच करके कोई चीज फैलाना, उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेच। इस तरह से टीयर मतलब फाड़ना, मेंट मतलब होता है मरम्मत करना, सुधार करना, सही करना। इस तरह से वॉश मतलब क्या होता है, धोना, रिंस मतलब होता है खंगालना। जैसे कि आप कपड़े धुलते हैं, मतलब साबुन में लगाते हैं, उसके बाद पानी में डाल के अच्छे से खंगालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, रिंस। इस तरह से ड्राई मतलब क्या होता है, सुखाना, हैंग, अरे इसको हैंगर में लटका दो, हैंग इट ऑन द हैंगर। इसको अच्छे से सुखा लो, ड्राई इट प्रॉपर्ली, अरे अच्छे से खंगाल तो लो भाई, रिंस इट प्रॉपर्ली, गॉट इट। इस तरह से नेक्स्ट एजुकेशन से रिलेटेड, लर्न मतलब सीखना, टीच पढ़ाना, स्टडी अध्ययन, एजुकेट मतलब शिक्षित करना। तो अब बताओ, आप आगे चल करके जब कामयाब होंगे तो आप क्या करना चाहते हो सोसाइटी समाज के लिए। तो कई बार आप कहते हो कि मैं लोगों को शिक्षित करना चाहता हूं, आई वांट टू एजुकेट द पीपल। इस तरह से रिवाइज, दोहराना, मेमोराइज मतलब याद करना, ठीक है। कोई चीज देख रहे हो कि हाँ इसको याद करना पड़ेगा, आई हैव टू मेमोराइज इट। अंडरस्टैंड समझना, एक्सप्लेन समझाना, डिस्कस चर्चा करना, एनालाइज विश्लेषण करना, ठीक है। इस तरह से इवैल्यूएट मतलब मूल्यांकन करना, गॉट इट। इस तरह से एसेस आकलन करना, सॉल्व हल करना, आंसर उत्तर देना, क्वेश्चन जानते हो, रिसर्च मतलब शोध करना, एक्सप्लोर मतलब खोजना, आई एम एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू, कुछ नया खोज रहा हूं अपने से, डिस्कवर मतलब खोज निकालना, ऑब्जर्व मतलब किसी चीज को एकदम ध्यान पूर्वक देखना कि आखिर ये क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, प्रैक्टिस जानते ही हो। इस तरह से इंप्रूव मतलब होता है बेहतर करना, ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ, डेवलप मतलब बेहतर करना, विकसित करना, ग्रेजुएट स्नातक जानते हो, इनरोल मतलब प्रवेश लेना, रजिस्टर, अटेंड, पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन क्विज कॉम्पिटिशन। इस तरह से प्रेजेंट, डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रदर्शन करना, कोई चीज आपके पास है, आप उसे दिखा रहे कि देखो ये ऐसे ऐसे काम करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेट। इस तरह से इलस्ट्रेट मतलब उदाहरण देकर के कोई चीज समझाना, हाईलाइट मतलब होता है किसी चीज को स्पेसिफिकली बताना। इस तरह से समराइज, सारांश मतलब कोई स्टोरी पढ़ने के बाद आप उसको शॉर्ट में बताते कि देखो इस कहानी का मतलब ये है, समराइज। ट्रांसलेट जानते ही हो, प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना, अरे क्या बोल रहे हो, इसको सही से उच्चारण करो, इसका सही से प्रोनाउंस इट वेल। इस तरह से स्पेल अक्षर बताना, करेक्ट सुधार करना, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, हौसला बढ़ाना, अरे वो अच्छे से बोल नहीं पा रहे, देखो कांप रहा है उसका पैर, उसको उसकी हौसला अफजाई करो, इनकरेज हिम, क्या बोलेंगे, इनकरेज, मोटिवेट हिम या उसे मोटिवेट करो। मेंटर मतलब मार्गदर्शन करने वाला, अकम्प्लिश मतलब होता है सफलता पूर्वक किसी चीज को हासिल कर लेना। तो समझ में आ गया। अब ये सारे वर्ड्स है, आप इसको पहले एक बार go through it and after that try to make sentence from each word, हर word से आप sentence बनाने की कोशिश करो, बहुत simple है, you can make it quite easily, got it, any props, so that's enough for today, see you tomorrow.